विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गेरुए वस्त्रों से क्या दिक्कत है इंडी अलायंस की पार्टियों को? क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से, जहां कहा जाता है कि मठाधीश माफिया होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता? क्यों ये कहा जाता है कि आतंकी हैं? क्यों? अगर कोई हिंदू धर्म को मानता हो तो वो आतंकी हो जाता है। पहले भगवा आतंक आया था, अब गेरुए वस्त्र नहीं चाहिए, सफेद वस्त्र चाहिए। अरे भैया, सफेद तो दिल होने चाहिए, काला दिल सफेद वस्त्र से क्या फर्क पड़ता है? जी, अब देखिए, मैं बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन माननीय शंकराचार्य जी के साथ हुआ था। पूरी दुनिया ने उसको देखा, वायरल हुआ और आपके चैनल के उस प्रोग्राम की बहुत तारीफ हुई। और उसके अंदर शंकराचार्य जी से जब यह सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ज्योतिषमठ के शंकराचार्य ने बोला कि एक आदमी दो पदवियों पर नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी है या राजनेता। और जिस दिन उस पीठ का महंत मुख्यमंत्री बना, सांसद बना, उस दिन से वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो राजनेता हो गया है। उसका आशीर्वाद सबके लिए एक समान नहीं है, उसकी साधना पूरे विश्व के लिए नहीं है, वो सिलेक्टिव हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके चैनल पे माननीय शंकराचार्य जी ने कहा। और इसी बात को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो सब लोगों को दुख पहुंचता है साहब, कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कितने पुलिस केसेस हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर, जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उसकी एक लंबी फेयर लिस्ट है। क्या इसको सन्यासी कहा जाएगा? मठाधीश और माफिया एक है। ये किस कंटेक्स्ट में कहा अखिलेश यादव जी ने? इसी कंटेक्स्ट में कहा कि आप भगवे को यूज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? आप तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर होना जा रहा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं की जमात एक तरफ से लड़ेगी, मुसलमानों की एक तरफ से लड़ेगी, हिंदुओं एक हो जाओ? आप कहना क्या चाहते हैं? आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं। तो जब मुख्यमंत्री खुद डिवाइड करने की पॉलिटिक्स को करेगा, तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुप बैठ जाएं, अखिलेश यादव चुप बैठ जाएं, डी राजा चुप बैठ जाएं, यहां बैठे प्रवक्ता कुछ ना कहें? हिंदू धर्म के नाम पर वोट ना मांगिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि ये फाउल है जी। लेकिन मुस्लिम वोट अगर आप मांगे तो ये फेयर है, ये अलाउड होना चाहिए, इस पर किसी को सवाल नहीं पूछने चाहिए। और वहां महाराष्ट्र में जिस तरह की फेरिस्ट लिस्ट दी गई है कि कितना आरक्षण, कितना क्या, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को दी गई है और जिस पर सब हामी भर दी गई है, वो सही है। लेकिन हिंदुओं को एक होने को कहना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। क्या जवाब देंगे आज विवेक श्रीवास्तव जी? नविका जी, सबसे पहले तो एक विवेक जी जब कहते हैं माननीय आदरणीय शंकराचार्य, तो मुझे अच्छा लगता है, देश के लोगों को भी अच्छा लगता है। और सचमुच ऐसे ही होना चाहिए, भले कोई कम्युनिस्ट भी हो, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्माचार्य हैं उनका सम्मान इसी तरह से करना चाहिए। अभी मैं आज ही नविका जी बद्रीनाथ जी से लौट कर आ रहा हूं। बात करेंगे तो जरूर होगा। पूरी बात तो नहीं, बड़ी खराब आदत है विवेक जी, आपकी बहुत खराब आदत है, गंदी आदत थोड़ा बंद कीजिए। कम्युनिस्ट होना मतलब सब गंदी आदत नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं देश की एकता की बात करेंगे तो सबकी तारीफ होगी। नहीं, बीच में बोलना, डिवाइड एंड रूल करेंगे तो तारीफ नहीं होगी। बीच में बोलना ठीक नहीं। मैं जानता हूं कि आपको प्लीज शंकराचार्य बोलिए जो आज कह रहे हैं, मैं बद्रीनाथ जी से आज ही उनके दर्शन करके लौटा हूं, कल दर्शन किया, आज वापसी हुई मेरी। तो मैं सोच रहा था और अचानक मेरे मन में, जब मंदिर से दर्शन करके मैं लौटा शाम को स्वर्ण आरती, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आखिर आदि शंकर ने बद्रिकाश्रम पीठ की स्थापना उत्तर में क्यों की थी? तो ध्यान में आया दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका, इन 4 पीठों की स्थापना की। था क्या उसके मूल में? क्या था उसके मूल में? था कि हिंदू एक हो। एक लाइन की बात थी, आदि शंकर 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में उनका निधन हो गया, देश के 4 कोनों में 4 हिंदू पीठ की स्थापना की। क्यों? जिससे कि हिंदू एक हो। अभी राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर कार्यवाह दत्ता होसबाले जी, उन्होंने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, जब बटोगे कटोगे पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अलग अलग काल खंडों में अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने कहा जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। तो धर्म संस्थान कैसे मिटे थे?
कि 500 वर्ष लग गए अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनने में। दीपोत्सव देखने के लिए अयोध्या वालों की 1947 ये अपनी कहानी बंद करो। और इसीलिए 1947 से कहानी शुरू करो। इसलिए जब जब ये देश परेशान आजाद होते हुआ, हैं, रजवाड़ों का देश नहीं है आज। हिंदू धर्म एक करने के लिए हिंदू की अलग रक्षा अलग पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, कोर्ट नहीं है, शब्दावली में वकील नहीं अलग है, अलग लोगों ने बात की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। है। और उससे जब प्रतिक्रिया निकलती है कोई तो जो शब्दावली नहीं है, उसके कमल। विरोधी लोग होते हैं वो उस पर टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म पर, भगवा पर, सन्यासी पर, मंदिर पर, प्रभु राम पर, ये सब टिप्पणियां होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जाहिर है आज के समय में विवेक श्रीवास्तव जी को कोर्ट, पुलिस सब याद आने लगा। अरे वक्फ में भी तो यही कह रहे हैं कि कोर्ट है, पुलिस है, वहां पर चले जाओ। अलग वक्फ क्यों चाहिए बोर्ड? वहां नहीं सूट करता, यहां पर सूट करता है। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये इनका हर 10 सेकंड में एक नया एक्सपोजे हो जाता है। 500 साल पहले मत जाओ, 1947 के बाद की बात करो। टॉक आफ्टर 1947 मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, और कम्युनल बातें मत करिए आप। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में आज, इतना तो शंकराचार्य ने खुद आपके योगी आदित्यनाथ को खारिज किया है। तो या तो शंकराचार्य को मानिए या योगी आदित्यनाथ को, आप दोनों को नहीं मान सकते। विवेक जी थोड़ा धैर्य रखिए। तो बटोगे तो कटोगे करोगे और देश को किसी अलग गलत दिशा में ले जाओगे। योगी आदित्यनाथ को जनता चुनती है, अपने आप नहीं आते। विवेक श्रीवास्तव जी, इतना जो गुस्सा उबल रहा है आपके अंदर, ये जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। आप उसके बारे में जितना मर्जी गुस्सा हो जाए, जनता चुनेगी तो वो बनेंगे। हर्षवर्धन जी तो कुछ है नहीं, न 3 में न 13 में, बड़ी मुश्किल से कहीं होते हैं। तो इनको गुस्सा करने दीजिए। इनका और ओवैसी जी का लगभग हाल एक बराबर ही है। एआईएमआईएम वाले भी खूब गुस्सा करते हैं, कम्युनिस्ट भी खूब गुस्सा करते हैं, दोनों अपना छोटे छोटे पॉकेट्स में है। योगी आदित्यनाथ जनता के आदेश से दोबारा चुनकर पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया, दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जीत के हैं। और जब आप यूं बीच में बोलते हैं ना विवेक श्रीवास्तव, तो मुझे लगता है थोड़ा धर्म जो है वो मेरे धर्मों को और ठीक से काटिए। नहीं। तो सुने आप कह रहे हैं इस तरह से करते कि हैं राजनेता आपके धर्म के गुरुओं मुझे समझ नहीं आता, आप लेफ्ट वामपंथी दलों से आते हैं, कहां से आते हैं? आप ही के जो मुख्यमंत्री हैं केरल में, पिनरी विजयन, वो प्रियंका गांधी को कह रहे हैं कि भाई आप तो जमाते इस्लामी से ले रही हैं सपोर्ट, आप कहां से सेक्युलर हो गई, और यहां आप अलग ही पाठ पढ़ाए चले जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, पहले आपस में तय कर लीजिए कि वामपंथी किस करवट बैठेंगे। लेकिन मैं दुष्यंत नागर जी आपको बताना चाहती हूँ जी, भगवे और गेरुए से बहुत दिक्कत है ना खड़गे जी को, कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी, मैं एक बार बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भगवा लोक सेवा के लिए मैंने धारण किया है, सब कुछ त्याग कर धारण किया है। वे ना केवल भगवा धारण करते हैं बल्कि उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, बल्कि भगवा वेशभूषा लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं।